अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पर मैंने पिछला व्लॉग ख़त्म किया था। और ये हमारा जो है ना प्लेन जो है ऑलमोस्ट लैंड होने ही वाला है टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और आपको पता लग ही गया होगा वीडियो के टाइटल से कि हम कहाँ पहुँचे हैं। एयरपोर्ट के बाद सबसे पहला स्टॉप जो है वो मेरे घर होता है, और यहाँ पर मैं घर पहुँची थी अभी अभी। इतना इमोशनल मोमेंट था ना ये, मेरे लिए भी और मेरी मदर के लिए भी। और मैं तो इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, और मेरी मदर इतना ज़्यादा शॉक थी वो, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं। और वो सब लोग सरप्राइज़ थे, बिल्कुल सरप्राइज़ होकर थे जब मैंने उनको वहाँ घर पहुँच कर उनको सरप्राइज़। इस वक्त जो है ना बिल्कुल एक रोज़ा खुलने में कुछ 10-15 मिनट का टाइम था। इधर आइएगा, इधर आइएगा। कितनी प्यारी ड्रेस पहनी हुई है आपने, माशाल्लाह। इधर इतनी प्यारी ड्रेस पहनी हुई है आपने, है ना? वाह, बहुत 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 प्यारा ड्रेस है। है ना? इतना प्यारा ड्रेस है आपका। अब कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? बोलो खाला जी। नहीं, ये नहीं, नो, ये नहीं करो। अच्छे बच्चे हैं ना आप तो। नहीं, खाला, खाला जी बोलो। खाला, हाँ, खाला, ओ बोलो खाला। ये आपका फोन है? ये मेरा फोन है ना? ये मेरे पाकिस्तान पहुंचने के बाद ऑलमोस्ट एक वीक बाद का क्लिप है। और यहाँ पर जो है ना मैं जा रही थी हैदराबाद जा रही थी अपने इन लॉज को विज़िट करने के लिए। और एक्चुअली ईद मुझे सेलिब्रेट करनी थी अपने पेरेंट्स के साथ, बट फिर ऐसा हुआ कि मुझे काफ़ी सारी शादियों के इनवाइट्स आ गए, और सारी शादियाँ कराची में ही होना थी। तो इस वजह से जो है ना, और उनको अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। तो इस वजह से फिर मैंने अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा चेंज किया, और फिर मैंने सोचा कि चलो रोज़े 2-3 रोज़े और एक ईद का पहला दिन जो है वो मैं अपने इन लॉज के साथ सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं जा रही थी ड्राइवर के थ्रू, और अकेले मैं जाती हूँ। और हमेशा पहले भी मैं हमेशा अकेले ही जाती हूँ, तो अभी भी मैंने कहा कि मैं अकेले ही जाती हूँ, रादर देन मैं किसी को बोलूँ कि मुझे ड्रॉप करके आओ। तो आई जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग इट। और मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, ईजी लगता है ड्राइवर के थ्रू सफ़र करना। यहाँ पर लकीली मैं 5-6 मिनट जल्दी पहुँच गई थी। तो बस फिर मैंने हस्बैंड का वेट किया, और हस्बैंड जो है ना बस आ ही रहे थे। एक 4-5 मिनट के बाद हस्बैंड ने मुझे यहाँ से पिक कर लिया था। और ये क्लिप जो है उस दिन का है या लाइक नेक्स्ट डे का क्लिप है, डोंट रिमेंबर। बट ये कि रात का मिडनाइट का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 12-12:30 बजे का टाइम। तो हमारा एक रिचुअल होता था पहले भी, और तो हमने उसको आज भी ज़िंदा रखा। तो हम लोग निकले थे बाहर ऐसे ही ड्राइव पे। और ऑल्दो ड्राइव वाला सीन तो नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी हमारा रिचुअल होता है यूजुअली, तो हम वो करते हैं लाजमी। तो यहाँ पर जो है ना मुझे स्लश पीना था, तो बस मैंने रास्ते से वो लिया, और तो बस हस्बैंड जो है ना ड्राइव कर रहे थे। तो इस वक्त जो है ना हैदराबाद में ना इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लाइक 2:30-3 बजे भी आपको लग रहा होता है कि यार पूरा दिन है, और सब चीज़ें जो है ना आपको इजीली खुली हुई मिलती हैं, अवेलेबल मिलती हैं। वैसे तो खैर कराची में भी होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर हैदराबाद के सीन्स तो भाई बहुत ही अलग होते हैं। तो बस ये हम लोग जो है ना कोई 1.5-2 घंटे हम लोगों ने ड्राइव की थी, हस्बैंड ने ड्राइव की थी, और मैं जो है एज़ यूजुअल पैसेंजर प्रिंसेस का किरदार निभा रही थी। और ये देखें कितना ज़्यादा जो है ना जगमगा रहा है। और ये जस्ट ईद की वजह से भी नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली भी ईद के अलावा भी हम लोग रात को कई बार निकले हैं। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, सारी चीज़ें खुली हुई होती हैं भाई यहाँ पर। ये आई थिंक उसके नेक्स्ट डे का क्लिप है। और यहाँ पर जो है ना मैं आई थी अपनी मदर इन लॉ के साथ, हम लोग निकले थे मार्केट, और मुझे लेनी थी बेडशीट और दुबे सेट्स वगैरह लेने थे काफ़ी सारे। तो मैं यहाँ पर बनवा रही थी कलर, अपनी मर्ज़ी से मैं चूज़ कर रही थी कि जो मतलब मुझे कलर्स चाहिए, और तो कॉम्बिनेशंस वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे। वैसे तो खैर आपको ब्रांड्स वगैरह से, आइडियाज़ से, फायर वगैरह से बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं, बहुत अच्छे दुबे सेट्स मिल जाते हैं बेडशीट्स के साथ, बट दे आर सो प्राइसी फॉर मी। मतलब मुझे 7,500 के अंदर जो है ना एक बेडशीट विद
2 पिलोज़ नहीं चाहिए। जिस प्राइस पे मुझे सफ़ायर से एक बेडशीट और साथ में 2 पिलोज़ मिलते हैं, इस प्राइस के अंदर मुझे जो है ना 3 सेट्स मिले हैं, डूवे भी मिला है और उसमें बेडशीट भी है और 4 पिलोज़ हैं, यानी कि मतलब बेड इन अ बैग। ऐसा नहीं है कि आपको यूके से नहीं मिलते हैं ये बेडशीट्स और डूबे वगैरह, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से उनका कपड़ा अजीब ही लगा है। जब भी मैंने देखा है ना तो मुझे अजीब ही कपड़ा लगा है, तो इस वजह से मैंने तो भाई अपने पूरे एयर के लिए जो है ना वहाँ से ही बना लिए थे, स्टॉक पूरा बनवा लिया था। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और ये उसके बाद राइट आफ्टर घर आने की क्लिप है। और ये यहाँ पर जो है ना ऑब्वियसली एज यूजुअल पकौड़े बन रहे हैं और आज की इफ्तार में पकौड़े थे, नगेट्स थे और इसके अलावा फ्रूट चाट बना ली थी। इसके अलावा तो कुछ भी बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि बहुत लेट हम लोग घर पहुँचे थे, तो हस्बैंड जो है ना जल्दी से रोल और कचौरियाँ वगैरह बाहर से लेकर आ गए थे, तो इस वजह से फिर मैंने कुछ और भी नहीं बनाया। यहाँ पर टेबल हमारा रेडी हो गया है और तो बस ये आज जल्दी जो है ना इफ्तार बनाए और आधा घंटा पौना घंटे के अंदर जो है ना हमने सारा कुछ अरेंज किया था। और ये जो है मेरा ख़्याल है कि नेक्स्ट डे का क्लिप है। और तो ये भाई हस्बैंड की फरमाइश पे हस्बैंड ने मुझे जो है ना सैलून भेज दिया कि भाई ये आप मेहंदी लगवा कर आओ। और जो भाई रमज़ान में रोज़े के बाद जो है ना 2 घंटे के लिए मैंने मेहंदी मतलब एक तो वेटिंग पे थी मैं बहुत ज़्यादा, और दूसरा फिर हाथों पे पाँव पे मेहंदी लगाई है। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी रोज़े के बाद, ज़ाहिर सी बात है, और एक तो नींद आ रही होती है और उसके बाद जो है ना मैंने हेयर कलर भी लगवाया था, हेयर डाई भी करवाए थे बालों को, तो इस वजह से वो भी लगा हुआ था। और इस वक्त ना मेरे हाथों पे मेहंदी थी और मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे अपना सर जो है ना मैं कैसे वॉश करूँगी। तो सैलून में जो है ना मैंने वॉश नहीं करवाना था, तो मैंने कहा कि यार मैं घर जाके ही वॉश करूँगी। तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने मेरा हेड जो है ना वो वॉश किए, थैंक्स टू हर। और इसके अलावा खाना जो है ना, फिर खाना खाने की बारी आई तो हस्बैंड ने मुझे जो है ना खाना खुद खिलाया, तो जिस वजह से जो ना बस सब बड़ा हंस रहे थे, तो लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर जो है ना एज़ यूजुअल जैसे पाकिस्तान में हमेशा से रवायत होती है कि भाई रात को 9-10 बजे जो है ना ईद का पता लगता है, तो आज भी ऐसा ही हुआ था कि रात को 9-10 बजे लाइक 9 बजे का टाइम तो था ही, तो उस वक्त पता लगा कि भाई ईद होगी कल। और तो फिर हमने जो है ना फटाफट फिर मैंने शीरखुरमा बनाया। मैंने कहा कि चलो सुबह के लिए भी शीरखुरमा बना लेते हैं। और यहाँ पर है ईद का दिन ऑफिशियली, और अब हस्बैंड लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए हैं ईद की, और मैंने कहा कि जल्दी से मैं तैयार हो जाऊँ। तो अभी बस तैयार होने के लिए मैंने कपड़े वगैरह पहले से निकाल के रख लिए थे। ये केक बैटर लिया था चैज़ब से, और मैंने सोचा कि चलो ईद के दिन मैं हैदराबाद में केक बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना उसी की तैयारी कर रही थी। और उसके बाद आप देखें ये क्या हुआ मेरे साथ। ये जो डिश थी ना ये अवन फ्रेंडली थी लिखा हुआ था उसके ऊपर, लेकिन जब मैंने अवन में रख दी और उसके लाइक 10 to 15 मिनट्स के बाद जब मैंने केक चेक करने के लिए निकाली है तो इसकी ये हालत हुई हुई थी। इस वक्त ना पूरी किरची हो गई, और जिस वजह से मेरा इतना ज़्यादा दिल टूट गया ना। और क्योंकि ये डिश जो है वो मेरी मदर इन लॉ की थी, ऑल्दो वो तो मुझे कह रही थी कि कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा हर्ट हुआ। मैंने कहा यार मतलब मेरी वजह से उनकी ये डिश टूट गई, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं था ये केक खाना। शायद केक का दुख अलग था और इस वक्त डिश का दुख अलग हो रहा था मुझे। और आप ना पूछिए कि मेरी क्या हालत थी, लेकिन मेरी फैमिली जो है ना वो मुझे पैम्पर कर रही थी कि इट्स ओके, इट्स फाइन, हैपन्स, और कोई मसला नहीं है, बाद में फिर बना लेना केक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइव्स। तो चले जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत, क्योंकि जाहिर सी बात है आई एम ऑन वेकेशन, तो इतना तो हक बनता ही है ना। और फैमिली के साथ आपको पता है कि बिल्कुल भी आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि भाई आप फ़ोन उठाएं, वीडियो बनाएं, एडिट करें एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। खैर एनी हाउ अपडेट ये है, आज है ईद का सेकंड डे, और अभी हम लोग जो है ना कराची जा रहे हैं। मैंने ईद का फर्स्ट डे जो है अपने इन लॉज के साथ स्पेंड किया, और वो होते हैं हैदराबाद में, तो उनके साथ मैंने फर्स्ट डे ईद का स्पेंड किया, और हस्बैंड भी ऑब्वियसली वहीं थे। तो और आज हम जा रहे हैं, सेकंड डे है आज ईद का, तो आज मैं अपनी मम्मा के घर जा रही हूँ, अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ, ठीक है, ईद के सेकंड डे पे। और तो ये सीन है। बाकी ये कि आपको सीन, हाँ, इसके अलावा जो है तो बस ये है। और हम
का सेकंड डे जो है ना वहाँ पे स्पेंड करेंगे। और मैं तो खैर रुक जाऊँगी वहीं पे, लेकिन ये कि मुस्वा जो है वो वापस आ जाएंगे नेक्स्ट डे, ईद के थर्ड डे वो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह घर पे यहाँ हैदराबाद। और मेरा इरादा है कि मैं कुछ दिन रुकूँगी ऑब्वियसली वहाँ पर। तो ये सीन है। बाकी अपडेट ये है कि यार मेरे साथ ना बड़ा हैंड ये हो गया कि ईद के फर्स्ट डे का जो जोड़ा था मैंने इतने प्यार से ऑर्डर किया था अपने लिए इस देख से, बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत जोड़ा था, लेकिन उसके ऊपर पैच लगाने थे तो अम्मी ने, मेरी मदर ने जो है वो टेलर को दिया जो पैच लगाते हैं उसको काविया के थ्रू लगाते हैं, ठीक है। तो वो लगा ही नहीं और उन्होंने जो है ना कहा कि नहीं ईद का बड़ा रश है इस वक्त ना मैं नहीं करके दे सकता, और तो उन्होंने करके दिया नहीं। जब वो मेरी मदर उनसे लेने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो बना ही नहीं है। और अब मैंने कहा कि यार मैं ईद के दिन क्या पहनूंगी, खैर ईद के दिन क्या पहनूंगी वो तो डिसाइड मतलब ऐसे हो रहा था कि एक जोड़ा मेरी मम्मा ने, जो मैंने ऑर्डर किया था तो वो मेरी मम्मा ने ही मुझे गिफ्ट कर दिया था, और एक मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट कर दिया था जोड़ा, और वो स्टिच जो है वो मेरी मम्मा ने किया था। तो वो मैंने सोचा था कि वो मैं सेकंड डे पे वो पहन लूँगी, और जो अम्मी ने दिया मैं फर्स्ट डे पे पहन लूँगी, और सिंस ससुराल में हो रही है तो मैं उधर अम्मी वाला जोड़ा पहन लूँगी और अपने घर में ससुराल वाला जोड़ा पहन लूँगी। इस तरह से मैंने डिसाइड किया था। पूरी जो है ना लाइक पूरी मेरी प्लानिंग जो है ना धड़ी की धड़ी रह गई, और वो जोड़ा नहीं आया और जिस वजह से स्टिच भी नहीं हुआ ऑब्वियसली। तो फिर मैंने क्या किया, जो मेरी मदर इन लॉ ने दिया था वो भी बहुत प्यारा ड्रेस था, वो मैंने फर्स्ट डे पे पहन लिया, और आज सेकंड डे पे ये पहन लिया मैंने। ये आपने देखा ही होगा पहले भी जोड़ा मेरा, ऐसा नहीं था कि मेरे पास कपड़े नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली शादी के इतने सारे सूट मेरे रखे हुए जिसमें से मैंने पता नहीं काफ़ी सारे तो मैंने अभी तक पहने भी नहीं हैं, तो या अगर पहने भी हैं तो नहीं 2-3 घंटों के लिए पहने, और वो वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। लेकिन ये कि सिंस वो रेशमी है तो ऑब्वियसली गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मैंने कहा यार वो तो नहीं मैं पहनूंगी। फिर मैंने कहा यही पहन लिया, आपने देखा होगा ये ड्रेस, तो मैंने यही पहन लिया। मैंने कहा इट्स फाइन, ठीक है, अम्मी के घर जा रही हूँ, घर की बात है, इट्स फाइन, इट्स ओके, टोटली हो जाता है। इस तरह के मिसहैप्स जो है ना वो होते ही रहते हैं। तो फिर मैंने यही ड्रेस पहन लिया, और इसके साथ जो है ना यही क्लच ये बूमो से जो मैंने ख़रीदा था, इसके साथ बड़ा काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है। और तो ये मैंने कैरी किया है इसके साथ, और ज्वेलरी तो यही जो मैंने फर्स्ट डे पे कैरी की थी, ब्रेसलेट वगैरह गोल्ड के तो नहीं पहन सकते यहाँ पर कराची में, ऑब्वियसली पाकिस्तान में बड़ा सीन बैड है, तो इस वजह से मैंने आर्टिफिशियली रखी है। और ये कल वाले इयरिंग्स वैसे मैं दूसरे भी पहन सकती थी, बट मुझे पता नहीं क्यों ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मैंने यही पहन लिए। बाकी मेकअप जो रेगुलर होता है थोड़ा बहुत वही किया मैंने, तो बस ये सीन है। और तो अब जो है ना हम लोग जाएंगे, उससे अम्मी के घर जाने से पहले जो है मुस्वा के मामू उनके घर जाएंगे हम, और वहाँ पर जो है ना लंच उनके साथ हम करेंगे, एंड देन फिर हम अम्मी के घर जाएंगे, और मुस्वा विल स्टे देयर, तो बड़ा मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे हम, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और तो बस ये है, और क्या अपडेट है। और अभी हम रास्ते में हैं, यहाँ पर हाईवे पे जा रहे हैं, और तो बस ये है। और इतनी गर्मी है यार, बाहर 47 या 40 टेम्परेचर, राइट, 40 टेम्परेचर है बाहर का, तो ये बड़ा बैड सीन है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। एंड के जो रोज़े थे ना वो थोड़े ज़रा टफ गुजरे गर्मी की वजह से, मतलब वो घर में रहो तो फिर तो ठीक है, क्योंकि घर पे तो आराम से आप घर के अंदर होते हो, घर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप बाहर चले जाओ, मैं गई भी थी, मुझे काम था, मुझे बेडशीट्स वगैरह लेनी थी, और 1-2 दूसरे काम थे जो मैंने निपटाए हैं, तो ये सीन है। और इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि मुस्तफ़ा जो है वो मुझसे पहले आ जाएगा इंशाल्लाह, और मैं जो है थोड़े दिन रुक कर आऊँगी। मैंने अपनी सीट जो है वो एक्सटेंड करा ली थी, मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं रुक लूँ थोड़ा से दिन, और सिंस मुस्तफ़ा जो है ना ही डजंट वांट मी टू स्टे हियर बिकॉज ऑब्वियसली ही विल बी अलोन देयर, और फिर ऑफिस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो इतना अर्सा हम लोग साथ रहे ना, तो अलग रहने का थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार मतलब मैं भी उदास हो जाती हूँ, वो भी उदास हो जाते हैं, तो मैं तो उदास हो जाती हूँ, उसका पता नहीं है उसका तो अभी भी ऐसे ही हुआ था कि मुस्तफ़ा हैदराबाद चला गया था और मैं पेरेंट्स के घर आ गई थी, तो फिर ये कि थोड़ा सा होता है ना, उदास हो जाता है बंदा। तो लेकिन अब ये कि 14-15 दिन अकेले
बचा रहेगा मुस्तफा पे, बगैर रहेगा, तो देखते हैं कैसे गुजरेगा वो टाइम भी, है ना? Are you excited? You'll be your own time, your me time. है? इतना एक्साइटेड नहीं। हाँ, इतना एक्साइटेड तो नहीं है, लेकिन है इतना एक्साइटेड नहीं हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा हूँ मैं। भाई अपने दोस्तों के साथ टाइम मिल जाएगा ना बाहर जाने के लिए, मानी और एडम्स। कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो यही है, बाकी तो या दिस इज द अपडेट। मैंने कहा आपसे भी अपडेट, आपको भी अपडेट देनी है, तो आई एम गोना स्टे लॉन्गर, विच फॉर विच आई एम सो एक्साइटेड अबाउट, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और अल्लाह करे बस यार गर्मी का तौर थोड़ा नॉर्मली रहे, वैसे कम तो खैर नहीं होगा, नॉर्मल रहे। बाकी है कि यही है, बाकी ईद बड़ी मज़े की गुजरी, अच्छी गुजरी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया घर वालों के साथ, टाइम स्पेंड किया और बड़ा मज़ा आया। अब अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ, और मैं 2 दिन लाइक 3-4 दिन के लिए आई हूँ हैदराबाद, और मैं अपनी अम्मी को इतना मिस कर रही हूँ, मुझे याद आ रही है अम्मी की, मतलब मैं वापस कब जाऊँगी अम्मी के पास। यार क्या मतलब पेरेंट्स क्या होते हैं यार, खैर तो बस सैड नहीं करना मुझे आपको, तो बस कराची पहुँचेंगे और अब देखते हैं आगे। अगर मैं क्लिप बना सकी तो ऑब्वियसली आई विल शूट समथिंग, इफ़ नॉट उसके लिए एक्सक्यूज़। सो या दिस इज़ द अपडेट, थैंक यू, बाय बाय। इसके बाद फिर हम लोग घर पहुंच गए थे, और उसके बाद कोई भी क्लिप शूट नहीं किया, तो बस इसी व्लॉग के साथ मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।